दोस्तों आज हम पहुंचे हैं करनाल से 31 किलोमीटर दूर गांव बला में, जहां हम मिलेंगे कृष्ण जी से। कृष्ण जी को हरियाणा सरकार उद्यान द्वारा प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में रखा गया है और आज हम इस किसान भाई से खुलकर पॉली हाउस खीरे की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, जिसमें फसल की लागत, बिजाई, देखरेख और बिक्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं किसान भाई से। एग्री मंडी परिवार के सभी दर्शकों को राम राम भाइयों। आज मैं रमेश अलावला पहुंचा हूं करनाल जिला के गांव बड़ा में, और बड़ा में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही आगे बढ़े हुए किसान भाई से, जो कि आजकल की आधुनिक खेती पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, और उनसे आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और उनसे जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी फसल अब तैयार की है। तो चलते हैं किसान भाई के पास। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो जी थोड़ा सा परिचय आपका चाहेंगे हम। परिचय कृष्ण शर्मा मेरा नाम है जी, और गांव मेरा बला है और करनाल में रिहायश है। मैं जन स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड हूँ जी। तो 2021 में मेरी रिटायरमेंट हुई, तो 20 में ये तय कर लिया था कि भाई अब ये लगा के सेटअप सारा करेंगे, पानी बचाएंगे। तो मैंने ड्रिप सिस्टम से खेती करना शुरू किया और उसमें सबसे पहले मैंने नेट हाउस और पॉली हाउस लगाए। जी जी। उसके बाद जो ओपन जो खेती करता हूँ मैं, हाँ जी हाँ जी, वो भी कभी सीधे तौर पर पानी नहीं देता, ड्रिप सिस्टम से देता। ड्रिप सिस्टम से। हाँ, उसका मैं आपको सारा सिस्टम दिखाऊंगा कि कैसे ड्रिप सिस्टम है, कैसे जी। पॉली हाउस का सिस्टम है, कैसे नेट हाउस का सिस्टम है, जी। किस प्रकार पानी चलता है, किस तरह से पानी जहाँ 1 एकड़ में 4-5 घंटे ट्यूबवेल चलता था, हाँ जी हाँ जी, अब 4-5 घंटे यदि हम अपना ट्यूबवेल चलाएं तो मेरा टोटल का टोटल 7 एकड़ जमीन सिंचित हो जाता है। मतलब टाइम भी बचत और पानी की पानी की बहुत ज्यादा मात्रा में बचत है। अब पानी भी बचत मेरा में है। ट्यूबवेल है ना, पूरा का पूर्ण रूप से खाली रहता है। अच्छा जी। वो खाली खड़ा रहता है। जो जरूरत होती है तो 1-2 घंटे कई बार तो 15 मिनट चलाते हैं, कई बार 20 मिनट चलाते हैं। 15-20 मिनट में रिक्वायरमेंट के, हाँ कई बार आधा घंटा, ऐसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलाते हैं। तो सर आपने एक ये यहाँ पे पॉली हाउस, नेट हाउस तैयार किए हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं सर एक छोटी सी जानकारी ये चाहूंगा कि पॉली हाउस में और नेट हाउस में फर्क क्या है? पॉली हाउस में और नेट हाउस में अंतर ये है कि पॉली हाउस के अंदर ऊपर पॉलीथीन की सीट होती है, जैसे वो सामने नजर आ रहा है नीला नीला। हाँ जी, वो पॉलीथीन की सीट है उसके ऊपर। जी जी। और साइड में भी पॉलीथीन की सीट है, केवल वो खिड़की है, जाली है। अगर उसको हम बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। अच्छा जी। बंद करने का उसमें सिस्टम है। जी, पूरा का पूरा पॉली पैक हो जाएगा। वो पैक हो जाएगा। पॉली पैक का मतलब है कि सर्दियों में यदि हमने कोई गर्मी की क्रॉप पैदा करनी है, हाँ जी हाँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको कर सकते हैं। मतलब जो गर्मियों की फसल है अगर वो लेना चाहेंगे सर्दियों में तो उसको हम ले सकते हैं। जब हमने इसके अंदर गर्मी पैदा करनी है, हीट पैदा करनी है, तो जितनी इसकी खिड़कियां हैं, ये साइड के फोल्डर हैं, जी जी, इनको हम बंद कर देंगे। तो इसके अंदर सर्दियों में, भारी सर्दी के अंदर भी आदमी बनियान में जाके बिना कपड़े काम कर सकता है। और नेट हाउस में ये है कि इसमें जाली लगी होती है, जाली है इसके अंदर। उसमें बरसात नहीं आती है, कि ये है कि उसमें फसल में बरसात नहीं आती। जी जी जी। अगर हमने उसमें ठंड पैदा करनी है, हाँ जी हाँ जी, तो हमने उसके ऊपर फवारे लगाए हुए हैं। अच्छा जी। छत के ऊपर फवारे लगाए हैं। जो पॉलिथीन है उसको ठंडा करने के लिए वो फुहारे चलाते हैं। हाँ जी। अंदर फोगर सिस्टम भी है। अच्छा जी। कि अंदर फोग एक भाप पैदा कर सकते हैं हम उससे, काफी हद तक टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है जी, और कम भी किया जा सकता है। ये उसका फायदा है। चलो जी एक बार नजदीक से देखते हैं। नजदीक से देखेंगे। सर जैसे अभी बारिश चली है और ये पानी इसका सारा नीचे ही आ रहा है जी? हाँ जी बिल्कुल, इसका पानी नीचे आ रहा है। जी जी जी। ये पानी साइडों से, ये पाइप जो है पानी के लिए नीचे आया है, और ये पानी नीचे आके फिर मैंने ये कच्चे में पानी जाते हुए आगे गड्ढा बनाया हुआ है। अच्छा जी। सोखता गड्ढा। हाँ, ताकि जितना पॉली हाउस का थोड़ा मोटा जो बरसात होती है, हाँ जी हाँ जी, वो पानी भी मेरा वेस्ट ना जाए, वो रिचार्ज का काम करे। तो इसमें मैं चाहता हूँ सरकार जो है ना, रिचार्ज सिस्टम के लिए अलग से अनुदान दे, तो हम बड़ा रिचार्ज वेल लगा दे, ताकि पूरे खेत का पानी हम
जो पानी है वो वेस्ट ना जाए और वेस्ट ना इकट्ठा जाए, होता रहे। इकट्ठा होता है। जी, और उसको भी दोबारा से मतलब फिर हाँ, सरकार को इस और भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंट्री गेट को खोलते हैं हाँ जी, हाँ तो सबसे पहले यहाँ चुनना है, हम चुनने जी, के जी। अंदर अपने पैर को रखेंगे ताकि कोई कीटाणु जीवाणु कोई अंदर ना आए। के लिए सबसे हाँ, पहले सबसे पहले चुनना है। हाँ चुनने में पाँव रखे जाएंगे हाँ, और जो हमारे मतलब पाँव में जूतों के साथ जो कीटाणु है वो खत्म हो जाएंगे, यही खत्म हो यही जाएंगे। खत्म। और उसके बाद जैसे आप एंट्री करोगे तो आगे तक जैसे गेट खुला, हाँ जी, हाँ कोई जी। भी कीटाणु अंदर नहीं जा पाएगा। अंदर एक गेट और है। अच्छा। अब जब आप पहले इसके अंदर आ जाओगे तो अगला जी, जी, गेट तब जी। खुलेगा। जी, पहले यहाँ आना है। हाँ, उसके और बाद इस गेट को बंद करने के बाद फिर हम इस गेट को खोल लेंगे। आज बरसात है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। पहले वो गेट बंद होगा, उसके अब बाद ये गेट खुलेगा। हाँ, जब आप अंदर आ जाओगे ये गेट फिर बंद करना पड़ेगा हमें। जी जी जी, अब इस गेट को हम बंद कर देंगे। फिर बंद करें। आइए जी। सर जी, जानना चाहेंगे ये जो पॉली हाउस है, इसके अंदर खीरे की फसल वो कितने दिन में तैयार हो जाती है? ऐसे है, पोली हाउस में या नेट हाउस में जब भी हम खीरा लगाते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो साल में केवल 2 बार ही फसल ली जाती है। साल में 2 बार फसल 2 बार फसल ली जाती है और एक फसल का जो पीरियड है वो 4 महीने है। एक फसल 4 महीने 4 महीने चलती है। तो 8 महीने मतलब हम 8 फसल महीने फसल लेते और हैं, 4 महीने इसको खाली रखते हैं। 4 महीने खाली क्योंकि 2 महीने, हर 2 महीने फसल के बाद हमें खाली जमीन रखनी पड़ती है। जी जी, क्योंकि इसकी तैयारियां होती हैं। जब फसल खत्म होती है हाँ जी, हाँ जी, तो ये टोटली का टोटली बेल सारी की सारी उठा के बाहर निकालनी होती है। बाहर निकालनी जमीन की जुताई है, इसके अंदर बेसल डोज देना है, बेड बनवाने हैं, तो उसमें उस पीरियड में हमारे 2 महीने खर्च हो जाते हैं। खर्च हो जाता इसलिए केवल 2 ही फसल खीरे की इसमें ली हम जाती है साल में 2 फसल। जी जी। जो इस बार की जो फसल है, हम्म, जो ये लगभग हमने पोली हाउस में तो थोड़ी अगेती लगा दी थी जी, क्योंकि जी। बरसात का इसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ होती, जी, हाँ बरसात जी। आ नहीं सकती इसके जी अंदर। जी जी, तो इसमें थोड़ी एडवांस लगा दी थी। ये हमारी 1-2 जून की फसल लगी हुई है। जी जून में भारी गर्मी होती है, थोड़ी केयर ज्यादा रखनी पड़ती है जी। इस वजह से, क्योंकि भारी गर्मी है और ऊपर से इसकी गर्मी पॉलीथीन की भी गर्मी जी होती है। जी जी। तो उसके बाद ये फसल आपके सामने है हम्म। और बिल्कुल विस्तार से जानकारी चाहेंगे सर अब आपसे थोड़ी सी, कि हमारे दर्शकों को बताइए कि जो पॉली हाउस या नेट हाउस हम तैयार करते हैं, 1 एकड़ में इसमें कितनी लागत आ जाती है तैयारी करने में, मतलब देखिए, नेट लगाने में पोली हाउस का जो है, हाँ जी। पहले सरकार इस पे 65% सब्सिडी देती थी। जी जी जी। और एक पोली हाउस बहुत महंगा पड़ता है। महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा जी। तो किसानों से ये राय है कि पोली हाउस की बजाय, हाँ मतलब जी। पोली हाउस भी अपनी जगह वो बेहतर है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसका बजट बहुत ज्यादा है। बजट ज्यादा है, हाँ, बजट बहुत ज्यादा है। लगभग 60 लाख रुपए में 1 एकड़ 1 एकड़ के अंदर एक पॉली पोली हाउस हाउस तैयार होता है। हाँ। 60 लाख हाँ, और उसमें 65% सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से है। जी जी। सब्सिडी भी काफी है, लेकिन अब सरकार ने जो है ना 65% की बजाय इसको 50% कर दिया है। 50% कर दिया है। तो सरकार ने इस और ये सब्सिडी बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी कम कर दी। जी। तो और एक पहली जो फसल लगाते थे, हाँ जी, हाँ जी, उस पे भी सब्सिडी सरकार देती थी। जी जी जी। अब उस पे भी सब्सिडी सरकार ने तो पहली फसल में बंद जैसे कर सर दी। हम 60 लाख में एक बार में पुलिया हाउस हमने तैयार कर लिया, तो ये मतलब कितने लंबे टाइम तक? इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत हैवी क्वालिटी का ये पॉलिथीन होता है। अच्छा जी। कोई प्राकृतिक की आपदा ना आए, हाँ जी, हाँ जी, तो ये वर्षों चलता है। वर्षों चलता है। मतलब लॉन्ग टाइम के लिए है, 8-7 साल आराम से चलेगा। 8-7 3 साल की तो कंपनी की गारंटी है। जी जी। 3 साल कंपनी देखेगी। 3 साल कंपनी उसके बाद यदि करना भी है तो इसके अंदर जो जीआई के पाइप लगे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी, इस पे जंग नहीं आता। इसका जो कोई भी नट बोल्ट है, बने हुए हैं, हाँ, सब जीआई के हैं, इस पे कोई जंग नहीं आता। चेंज होना है तो ये केवल पॉलिथीन चेंज होना है। ये नीचे का पॉलिथीन तकरीबन हो सकता है खराब हो जाए, जी तक तो हमारा 3 साल के अंदर कहीं से कोई खराब नहीं हुआ। तो मतलब 60 लाख रुपए का एक बार तो हमने खर्च उठाना पड़ेगा।
और सब्सिडी देती है सरकार, सब्सिडी मिल जाती है हाँ, उसमें। सब्सिडी मिलती है। और फिर सर जैसे हम पैदावार लेते हैं पॉली हाउस में, मतलब एक बार में हमारी जो खीरे की फसल की फसल जो है, फसल अभी कितनी इसके मिल अंदर जाती है हमें? फीस, पहली बात तो इसका जो खर्चा बहुत ज्यादा है, हाँ जी हाँ जी। जिससे मतलब हर किसान इतना खर्चा करने में सक्षम नहीं हो नहीं सकता। हो सकता है। तो इसमें जैसे एक बीज सीड है ना, हाँ 8 से 10 रुपए का एक बीज आता है। 8 से 10 रुपए का एक बीज, एक बीज में। हाँ, 1 एकड़ में 10,000 बीज लगते हैं। 1 एकड़ में 10,000 लगते हैं। हाँ, और उसमें से 20% डैमेज मान के चलें बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। 12,000 बीज हमें चाहिए 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ के लिए 12,000 बीज, तो मिनिमम हम 8 रुपए का भी बीज लेंगे तो 96,000 रुपए का बीज एक एकड़ में, हम एक एकड़ में लगा, मतलब 96,000 रुपए का बीज लगेगा। बीज लगेगा। और उसके बाद फिर लेबर, उसके बाद उससे पहले जब बेड बनवाते हैं, इसकी कल्टीवेटिंग करवाते जी। हैं, मतलब बहुत गहरी जुताई, जी जी जी, बिल्कुल बारीक मिट्टी, हाँ जी। बेसल डोज, ट्रीटमेंट, हाँ जी हाँ जी। काफी सारा खर्च होता है। मतलब 1.5 लाख रुपया हम खेत में इन्वेस्ट करके बीज तैयार लगा सकते हैं। मतलब एक बार की फसल लेने नहीं, पहली बार में जब हम बीज खेत में लगाएंगे, हाँ जी हाँ जी, बीज लगा के फारिग हो गए तो 1.5 लाख रुपए हमारा खर्च हो चुका होगा। उसके बाद फिर इस पे जो ना और खर्च भी है। जी जी जी, लेबर तो का लगभग रहता है 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च इसमें हो जाता हमारा है। पूरी फसल में होता है। 2 से 2.5 लाख। 2 से 2.5 लाख। और सर पैदावार अब की अगर हम इसमें जो बात करें, पैदावार की जो बात करें, हाँ जी हाँ जी, तो पैदावार तो इसमें जो गर्मी की जो फसल है, असर कम करने के लिए 700 क्विंटल खीरा, 700 क्विंटल खीरा निकलता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में निकल और इसका बाजार कैसा रहता है? बाजार का अलग अलग भाव है। हाँ जी हाँ जी, बाजार कई बार 10 रुपए भी रहता है और बाजार कई बार 40 रुपए भी, 40 रुपए भी रहता है। हाँ, मतलब 20 रुपए भी अगर हम लगाएं, हाँ जी हाँ जी, एवरेज मोटे मोटे मान के हम जो है ना 10 लाख रुपए तो मिनिमम हम मान के, अगर 20 की भी एवरेज लगाएं, 20 से कम भी रह जाए, हाँ जी हाँ जी, 700 क्विंटल खीरा कई बार नहीं भी उतरता, हाँ जी हाँ जी, ठीक ठाक भी अगर 500 क्विंटल भी खीरा उतरा है, 20 का भी रेट हमें लग जाए तो 10 लाख रुपए तो 10 लाख रुपए का टोटल खीरा, टोटल 10 लाख रुपए का, 2-2.5 लाख रुपए का खर्च, 2-2.5 लाख रुपए खर्च है और टोटल 10 लाख की हमारी पैदावार हो जाती है। तो उसमें से 2-2.5 लाख रुपए हम माइनस करेंगे। हाँ, तो इसमें ये भी है, ये साल की पैदावार है ना, एक फसल की पैदावार। हाँ, अगली फसल में इतना जो अब की फसल है, ये 700 क्विंटल खीरा नहीं होता इसमें। अच्छा, इसमें सर्दियों वाली में कम रहेगा। हाँ, इसमें कम रहेगा, इसमें 200 क्विंटल का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, 500 क्विंटल, मतलब गर्मी और सर्दियों में सर, हाँ, जो थोड़ा 200 क्विंटल का फर्क रहता है। जी जी। और इसमें ये भी नहीं है कि आप ये मान के चलो कि मतलब हर बार आपको जो है ना, हाँ जी, पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी है कि आपका खीरा जिस स्टेज पे पहुंच गया है, हाँ जी हाँ जी, यदि कोई वायरस आ गया, कोई बीमारी आ गई, कंट्रोल नहीं हुआ तो पूरा का पूरा खत्म भी हो जाएगा, खत्म भी हो सकता है। 1.5-2 लाख रुपए का आपको एक टाइम में, एक फसल में घाटा भी हो सकता है। लेकिन यही होता है, तकरीबन होता है, हो जाता है। हाँ, बहुत से लोग वो इस बात से भी छोड़ देते हैं, पहली बार ही फसल लगाई, पहली बार 2-2.5 लाख रुपए खर्च हुए, जी जी, और पहली बार में ही घाटा पड़ गया तो अगली बार वो नहीं लगाता, मतलब उनका हौसला टूट जाता है। तो ये बहुत महंगी और बहुत ज्यादा। अब देखिए, ये इतनी लंबी बेल है, हाँ जी हाँ जी, अभी ये एक साइड की बेल है, हाँ जी, एक साइड की बेल है। अभी ये बेल ऊपर से नीचे आएगी। अच्छा, ये पहले ऊपर गई है, अब ऊपर से नीचे आ ऐसे ही फ्रूटिंग इस पे लगती हुई आएगी। आप मतलब ये देख सकते हैं कि नीचे जो फ्रूटिंग है, हाँ जी, ये देखिए नीचे से फ्रूटिंग लगती हुई आई है, नीचे से तोड़ ली है फसल ये। अच्छा जी, अब ये फ्रूटिंग ऊपर जाएगी, नीचे से खत्म होती जाएगी, ऊपर चढ़ती जाएगी, ऊपर जाती जाएगी। देखिए मतलब इसकी फ्रूटिंग कितनी है, इतनी फ्रूटिंग नीचे नहीं होती कभी भी। जी जी जी। और ये नीचे तक आएगी, फिर घूम के फिर दोबारा ये बेल ऊपर से नीचे आएगी जी, नीचे आएगी घूम के। और ये जब अगर नीचे होती, ऊपर वर्टिकल में नहीं जाती, हाँ जी हाँ जी, तो इसको फैलने के लिए कितनी जमीन चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसलिए जो है ना इसमें इतनी प्रोडक्शन, ये है कारण सबसे बड़ा। इसमें पानी की देखिए, मतलब आप खड़े हैं बीच में, हमने आज ही पानी लगाया है फसल में जी। ये ड्रिप, हाँ, ये ड्रिप सिस्टम है इसमें। तो यहाँ देखिए ये सुराख है, इस सुराख से पानी देखिए, ये बहुत छोटा अंदर है, ये बहुत माइनर सा है, इसके अंदर से पानी आता है, इसके अंदर से पानी आता है। ये केवल जमीन को गिल्ला करता है, ये यहाँ पे सुराख स्पष्ट, हाँ, ये गिल्ला करता है और ये पौधों तक नमी चली जाती है, बस पानी नहीं भरा होता। जी जी, मतलब इसके अंदर पूरी तरह पानी का भराव नहीं होता, कभी नहीं होता भराव कभी करने, इसलिए पानी की बहुत ज्यादा बचत है।
पानी की भी बचत है, और जो जमीन पे बेल फैल के मतलब फसल देती है उसको ऊपर, हाँ, ऊपर आसमान में ले जाते हैं, तो उससे जमीन की भी बचत है। जमीन की बचत है। तो अब देखभाल के लिए हम बात करें, फसल को मतलब सुरक्षित रखें, अपनी फसल खराब ना हो हमारी फसल, तो उसके लिए मतलब क्या क्या? उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ जी, इसके लिए जैसे है ना, हाँ जी, हम जिस दिन इसके अंदर बीज लगाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो पूरा खेत को बीज लगाने से पहले हाँ जी, कीटनाशक, इसके अंदर कोई भी कीट पतंगा, क्योंकि पहले जो पुरानी फसल होती है हाँ जी, हाँ उसमें जी, पुरानी फसल में काफी दिनों से कोई प्रोडक्शन नहीं ली होती, जी, 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 कोई कीट पतंगा घुस जाता है, कीट पतंगा का इसका ट्रीटमेंट करने के बाद इसमें बीज को लगाते हैं। हाँ जैसे ही बीज उग जाता है, हाँ जी, उगने के बाद जिस तरह मतलब हम इसको ड्रिंचिंग बोलते हैं, ड्रिचिंग, ड्रिंचिंग मतलब कप से पानी दिया जाता है। कब से पानी देंगे? हाँ, पहले जो 2-3 बार हैं हम अच्छा इसको जी। कप से पानी देंगे इसकी जड़ में, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे जैसे ये ऐसे पानी डालते हैं इसके, मतलब डायरेक्ट पानी डायरेक्ट ये भी नहीं देंगे, ड्रिप भी नहीं ड्रिप देंगे, सिस्टम से भी नहीं देंगे, मतलब उसको कब से 50 ml पानी एक पौधे को देंगे, 50 ml, 50 ml पानी जी, एक जी, पौधे जी। को देंगे। मतलब छोटी छोटी बातें हाँ, ध्यान उसमें रख कोई के तब जाके फसल ली जाएगी। जड़ की गलन ना आए, हाँ जी, हाँ थोड़ी जी, सी दवाई भी उसमें डाली जाएगी। 1 लीटर में 1 ग्राम, 1 लीटर के अंदर 1 ग्राम 1 ग्राम दवाई, और कोई भी फिर वो दवाई डाल के 50-50 ग्राम पानी मतलब 50-50 ग्राम पानी हर पौधे में हर दिया, पौधे को दिया जाएगा। हर पौधे को दिया जाएगा। उसके बाद ऐसे नहीं कि ये बेल अपने आप चढ़ गई है, हाँ जी, हाँ जी, ऊपर ये देखिए धागा बांधना पड़ता है, जी, 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 ये धागे ये हैं। धागा, हाँ, अच्छा अच्छा, इस ये नीचे धागे की धागा, मदद से। ये धागा रूट पे बनता है, जब बड़ा हो जाता है ये रूट पे धागा बनता है और इस पे बार बार ये चढ़ाना पड़ता है। सर, जो अपनी फसल है, पैदावार है, इसका बिक्री का क्या माध्यम अपनाते हैं? बिक्री का जो माध्यम है, ये मैं कहना चाहता हूँ, बिक्री के ऊपर बहुत मतलब ध्यान किसी भी प्रकार से सरकार का नहीं है। अच्छा जी, अपने लेवल पे ही हमें बिक्री करनी पड़ती है। जी, 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 अपने लेवल पे लोकल मंडी में हम इसको बेचते हैं। हाँ जी, लोकल मंडी में जो भी रेट लगे हाँ जी, वो लगेगा, इसमें कोई भावांतर नहीं है, कोई सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है। तो यहाँ मार खाते हैं कई बार, तो बहुत बढ़िया आज जैसे सिस्टम चला हुआ है, 45 रुपए तक खीरा आज मार्केट में मतलब हमारा जो परसों खीरा टूटा था, हाँ जी, वो 45 रुपए बिका। जी, जी, यही खीरा एक टाइम ऐसा भी होगा कि 8 रुपए भी बिकेगा। जी, 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 तो ये डिफरेंस जो ना यही मार खा जाता है कि जब प्रोडक्शन इसकी बढ़ेगी, जी, ये जी। तो बहुत मुश्किल से गर्मी में तैयार किया हुआ खीरा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आजकल जैसे खीरे का मौसम भी नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ, पॉली हाउस के अंदर ये खीरा बहुत मेहनत से खीरा तैयार किया हुआ है, तो ये रेट मिल रहा है। मिल रहा है। और जबकि प्रोडक्शन भी कम है, हाँ जी, हाँ जी, काफी कम खीरा उतरता है, लेकिन खीरा उतरना चाहिए बहुत ज्यादा। तो ये हम्म। चीजें हमें देखनी चाहिए कि अब सरकार ने मतलब इस प्रकार की अपने योजना लेवल पे ही मंडियों में। हाँ, अपने लेवल पे ही मंडियों में लेके जाना कौन पड़ता सी मंडियों है। में? करनाल या पानीपत, कभी पानीपत करनाल- कभी करनाल, करनाल और पानीपत। करनाल और जो अभी सर पैदावार अपनी चली है, तो अभी करनाल जा रही है, आज करनाल जाएगी। करनाल जाएगी। हाँ ये बागवानी मिशन की तरफ से सर? हाँ जी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ये लगाया है। जी, 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 और इसमें मतलब ये हमारा 2080 स्क्वायर फुट का है। जी, जी, 2080 स्क्वायर मीटर का है, स्क्वायर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसके रेट। टोटल कॉस्ट इसकी जो है 29,53,600 रुपए पड़ी थी। जी, 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 और इसमें से 19,19,840 रुपए मुझे सब्सिडी मिली। और जो मेरा फार्मर शेयर है वो 10,33,000 रुपए मेरे लगे, आपके लगे हैं। हाँ, मेरे 10,33,000, 19,000 सब्सिडी इसमें आपको मिल रही है। हाँ, लेकिन अब सब्सिडी जो है इस पे कम कर अब दी, सब्सिडी सरकार ने इस पे कम कर दी है। लेकिन यहाँ सरकार 65% सब्सिडी थी, हाँ जी, अब 50% सब्सिडी कर आप दी है। 50% कर दी है। हाँ। जी, तो सरकार से अनुरोध है ये सब्सिडी बढ़ाए सरकार। बिल्कुल, इस बिल्कुल। प्रकार की खेती को यदि बढ़ावा ताकि दिया जो जाए, कम जमीन है जिन किसानों के पास, वो थोड़ा ज्यादा इस खर्च प्रकार- नहीं उठा हाँ, सकते, इस प्रकार की तो वो भी मतलब अपनी कम जमीन के अंदर इस तरह की ये- फसल ले सके। इसमें मैं और भी दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, भले ही जो है ना नेट हाउस या पोली हाउस ना लगाया जाए, जी, जी, वो ज्यादा कॉस्ट का काम है, जी, कम कॉस्ट का भी काम है। मैंने बांस लगा के भी खेती की है। बांस लगा के खेती हाँ, की है। वो भी दिखाऊंगा मैं। जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपका, आपने हमारे लिए इतना अपना कीमती वक्त निकाल के, और हमारे जो एग्री मंडी परिवार के सदस्य हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर जानकारी साझा की हमारे साथ। जो दूसरे किसान भाई हैं उनको भी हम कहना चाहेंगे कि वो भी अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे तो आपसे भी संपर्क कर सकते हैं, और दूसरा जो है डिपार्टमेंट से भी संपर्क कर सकते हैं।
इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों देखिए, को? आप भी यहाँ पर आए हैं, काफी दूर से आए हैं, फील्ड में जाना आसान काम नहीं होता, और आज तो विशेष तौर से बारिश हुई है, किचन भी आपको खेत में मिला है। बिल्कुल। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जानकारी लोगों तक पहुँचाने के लिए आप जो काम कर रहे हैं, उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो इस वीडियो में हमने आपको पॉली हाउस खीरे की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा इस वीडियो का भाग 2 जल्दी ही आपके सामने आएगा, जिसमें हम आपको नेट हाउस खीरे की खेती के बारे में भी संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।